नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना कौरव और शुरुआत करते हैं अहम खबर से। आपको बता दें कि सिख धर्म के प्रचारक संत रंजीत सिंह ढंडरियावाला के काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग हुए 15 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है। इस हमले में भाई रंजीत सिंह तो बाल बाल बच गए, लेकिन एक उनके सहयोगी की मौत हो गई। इस हमले के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की छानबीन भी कर रही है, तो वहीं ढंडरियावाला ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। पंजाब में धर्म प्रचारक रंजीत सिंह पर जानलेवा हमला। शरबत पिलाने के बहाने 60 राउंड फायरिंग। 60 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। बाल बाल बचे सिख संत रंजीत सिंह। 17 मई की रात पंजाब का लुधियाना गोलियों की आवाज से सिहर गया। लुधियाना के सुखमणि इनक्लेव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। 50 से 60 हमलावरों ने सिख धर्म प्रचारक रंजीत सिंह ढंडरियावाले के काफिले पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हमले में संत रंजीत सिंह तो बच गए, लेकिन उनके साथी बाबा भूपेंद्र सिंह की गोली लगने से मौत हो गई। लुधियाना की साउथ सिटी के सुखमणि इनक्लेव में संत रंजीत सिंह के काफिले पर हमलावरों ने 50 से 60 राउंड फायरिंग की। संत रंजीत सिंह के काफिले में 4 गाड़ियां थी और संत रंजीत एक समागम में भाग लेने जा रहे थे जब उन पर हमला हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर करीब 60 की संख्या में थे। तो जैसे वो पास में आए तो उन्होंने पहले इनके टायर पे गोलियां चलाई। टायर पे गोली चलाने के बाद गोली इनकी गाड़ी पे चलाई। जो फ्रंट सीट पे संत जी बैठे थे, जिनका इन्होंने नाम बताया मेरे को, बलवंत सिंह खासी गांव के बताया है, उनकी गोली लगी। तो इन्होंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी दौड़ा लो। जैसे गाड़ी दौड़ाई तो आगे इनके एक सफारी गाड़ी निकली, उन्हें फ्रंट से भी फायर किया। तो इनके पीछे आए तो उनके गोल तरह की टर्बन बांधी हुई थी, जिसको दुमाला बोलते हैं, और उन्हें जो ये बता रहे हैं कि उन्होंने खालिस्तान के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि संत रंजीत सिंह की हत्या करने के इरादे से हमलावर दोपहर 12 बजे से ही फल और शरबत पिलाने के बहाने स्टॉल लगाकर उनका इंतजार कर रहे थे। रात 8 बजे जैसे ही संत रंजीत सिंह का काफिला रुका तो कुछ लोग बाबा की गाड़ी के पास आए और पूछा, बाबा जी किस गाड़ी में बैठे हैं? जवाब मिलते ही हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 50 से 60 राउंड फायर किए गए और कुछ लोगों ने हॉकी, रॉड और लाठियों से भी गाड़ियों पर हमला किया। 315 बोर की जो राइफल होती है, उनके बोल्ट हमने पुलिस मुलाजिम के हाथ में देखे। उनकी मेरे पास तस्वीर भी है। संत रंजीत सिंह गाड़ी में पीछे की तरफ बैठे थे, इसलिए उन्हें गोली नहीं लगी, लेकिन सामने बैठे बाबा भूपेंद्र सिंह के सिर में गोली लगी और उनकी मौत हो गई। इस दौरान संत रंजीत के ड्राइवर ने बहादुरी दिखाई और गाड़ी लेकर भाग निकला। फायरिंग में बदमाशों ने गाड़ी का टायर भी पंक्चर कर दिया था, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं और संत रंजीत को लेकर गाड़ी भगाता रहा। लोगों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 4 किलोमीटर तक बाबा रंजीत की गाड़ी का पीछा भी किया। संत रंजीत सिंह को लुधियाना के डीएमसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद संत बाबा रंजीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। 36 साल के रंजीत सिंह ढंडरियावाले निर्वैर खालसा जत्था से जुड़े हुए हैं। वो अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए दूसरे पंथ के गुरु और पंजाब के कुछ गायकों की आलोचना को लेकर विवादों में रहे हैं। कुछ दिन पहले दमदमी टकसाल के प्रमुख हरनाम सिंह को सोशल मीडिया में सरकार का एजेंट करार दिया था। संत रंजीत सिंह डेरा सच्चा सौदा के गुरु राम रहीम की आलोचना के लिए भी विवादों में रहे हैं। पिछले साल उन्होंने अकाल तख्त के सामने अपने समर्थकों के साथ आंदोलन किया था। संत रंजीत पर जानलेवा हमले के बाद लुधियाना में पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस ने मौके से स्टॉल के लिए लगाए गए टेंट, बेसबॉल, शरबत पिलाने का सामान, कई जिंदा कारतूस जब्त किया है। अब पुलिस इलाके में सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों के पहचान की कोशिश कर रही है। कुछ महीने पहले ही लुधियाना के भैणी साहब में नामधारी समुदाय की गुरु माता की हत्या कर दी गई थी। नामधारी सिंह के प्रमुख उदय सिंह की मां चांद कौर एक स्कूल के समारोह से वापस लौट रही थी जब 2 बाइक सवारों ने उन्हें गोली मार दी। पहले चांद कौर की हत्या और अब संत रंजीत पर जानलेवा हमला। पंजाब में हाल के दिनों में सिख धर्म गुरुओं पर हो रहे लगातार हमले ने यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नवीन शर्मा, जी मीडिया, लुधियाना।
और इस पूरे मामले पर लगातार हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने नजर बनाई हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं पुनीत, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, 15 घंटे बीत चुके हैं, कोई अहम लीड पुलिस के हाथ? देखिए, अभी मेरी कुछ पुलिस से आला अधिकारी जो उनसे बात हुई थी तो उनका यही कहना है कि उनको सीसीटीवी फुटेज जो उन्होंने कल रात से जब्त की है काफ़ी जगह के से, तो वहाँ से उन्हें क्लू मिला है। यहाँ पर कुछ दूरी पर ही यहाँ पर जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर टेंट लगाया गया था, तो यहाँ पर कुछ दूरी पर ही एक टेंट वाले की शॉप है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में लोगों की तस्वीरें जो हैं वो कैद हुई हैं, तो उनको पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर छानबीन कर रहे हैं। तो पुलिस का ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द जो इसमें दोषी हैं, गुनाहगार हैं, उनके गिरबान तक हमारे हाथ पहुंच जाएंगे। हमें काफ़ी क्लू जो है वो मिल चुके हैं। फिलहाल इंतज़ार यही है कि क्योंकि हर बार पुलिस दावा तो यही करती है, लेकिन जब तक हाथ में कुछ नहीं आ जाता उस दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। जी रीना जी, साथ ही यहाँ पर आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे पुनीत, अगर हम संत डंडरियावाला की बात करें या उनके अनुयायियों की, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी बात करें, तो क्या उनका शक किसी पर? जी, आप अपना क्वेश्चन एक बार फिर दोहराएंगे? जी, पुनीत यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर हम डंडरियावाला की बात करें या उनके अनुयायियों की बात करें, क्या उनको किसी पर शक? जी, अगर हम उनके अनुयायियों की बात करें तो फिलहाल तो उन्होंने ऐसे अभी शक की कोई उन्होंने बात नहीं कही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी उनके जो कुछ एक अनुयायी थे वो यहाँ पहुँचे थे, वो यहाँ पर उन्होंने जगह का मुआयना किया था यहाँ पर, तो उनसे हमने बात भी की थी कि आपको किस पर शक है। फिलहाल उन्होंने शक पर तो किसी को नहीं कहा, उनका यही कहना था कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और हम यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, और जी मीडिया भी बार बार यही अपील कर रहा है कि शांति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, किस तरह का कोई माहौल जो है वो ख़राब ना हो। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कल पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर हमला किया गया, क्योंकि उनको मालूम था कि इसी रूट से जो संत डंडरियावाले हैं वो यहाँ से निकलेंगे और यहीं पर छबील लगाई गई और 5 बजे के आसपास यहाँ पर टेंट लगाए गए, और जो सामान लिया गया है, बताया जा रहा है कि जो इंटेलिजेंस के लोग कुछ देर पहले यहाँ पर खड़े थे, उनको यही कहना था कि कुछ दूरी पर ही यहाँ पर एक जनरल स्टोर है, वहाँ से सामान लिया गया, वहाँ से भी सीसीटीवी की जो फुटेज है वो भी जब्त की गई है। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी सामान था उनको अपने कब्जे में लेकर, टेंट से जो वाला था यहाँ पर उससे भी फुटेज जो है वो कब्जे में लेकर पुलिस जो है पूरी कड़ी से कड़ी मिलाकर आगे की छानबीन कर रही है। जी, यहाँ पर पुनीत कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उन्हें देखा था, जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिन्होंने पीछा किया था। यहाँ पर आपसे जरूर जानना चाहेंगे, क्या अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि किस गाड़ी में उन्होंने 4 किलोमीटर तक डंडरियावाला का पीछा किया, और साथ ही जिन लोगों ने उन्हें देखा है, क्या उनसे स्केच बनवाने की बात कही गई है? देखिए, जो यहाँ पर लोग जिन्होंने यहाँ पर छबील लगाई थी, बाकायदा इनोवा गाड़ी में वो लोग सवार थे, और उसके बाद जिस गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में ही उन्होंने उनका पीछा भी किया। इनोवा गाड़ी यहाँ से निकली है और उसके बाद इनोवा गाड़ी से निकलते हुए वो जो उनके पीछा करते हुए जब उनको गोलियां मारी गई यहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर, तो जो ड्राइवर जो था, क्योंकि टायर जो थे गाड़ी के पूरी तरह से ब्रस्ट हो चुके थे, उसके बाद टायरों पर रिम जो रह गए थे, रिम के पे ही गाड़ी वो जो थे वो यहाँ से भगा कर लेकर गए हैं, और जो हमलावर थे वो इनोवा गाड़ी में सवार थे और उनके पीछे उन्होंने गाड़ी लगाई, लेकिन ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए जो गाड़ी थी वो यहाँ पर एक पास में ही स्कूल है, डीपीएस स्कूल उसको कहा जाता है, डीपीएस स्कूल में उन्होंने गाड़ी जो थी वो घुसाई, और जो हमलावर थे वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, और यह जो संत जो थे वो वहाँ पर उनके बाल जो बचे हैं, जो हालांकि उनके साथी जो है वो मारे गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर हमला जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, तो उससे तो यही है कि जो काफिले के अंदर भी कोई ना कोई आदमी ऐसा शख्स रहा होगा जो पुलिस जो मानकर चल रही है कि जो पल पल की जानकारी हमलावरों तक पहुंचा रहा था। जी, तो कोई तो था जो पल पल की जानकारी हमलावरों तक पहुंचा रहा था, और अब तफ्तीश के बाद ही ये साफ हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।